कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ये बात नोट करवाना चाहता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोनाउन का चौथा टाइप पढ़ेंगे। पार्ट 2 वीडियो है और इससे पहले मैंने प्रोनाउन के 3 टाइप पढ़ा लिए हैं पार्ट 1 में, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। लेक्चर की तरफ चलते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है। जब हम सवाल करते हैं तो सवाल के लिए जब प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी से सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो उस सवाल के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हमारा होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये हमारे क्वेश्चंस के लिए काम आते हैं, इसका क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से होते हैं। वो का मतलब कौन, वाट क्या, एंड वेयर कहाँ, वोम विच कौन सा। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। वाट इज़ यूर नेम, आपका नाम क्या है। अब इसमें जो वाट आ रहा है ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से हमारे जो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल में हैं, वो, वाट, वेयर, वोम, विच, अब इनके हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम वाट को देखते हैं कि थोड़ा डिटेल में वाट का और कहाँ यूज़ करना है। वाट का उर्दू मीनिंग होगा क्या, क्योंकि हमें पहले उर्दू मीनिंग इन सब की WH क्वेश्चंस की जानना लाजमी है। तो वाट का मतलब है क्या। अच्छा, वाट जो होता है वेरी फ्लेक्सिबल प्रोनाउन है। जो भी हमें क्वेश्चन पूछना हो, चाहे वो रिलेटेड किसी इंसान से हो या किसी ऑब्जेक्ट से हो या हमारी फीलिंग्स हो, इमोशन जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें पूछना है वो हम पूछेंगे वाट के ज़रिए से। अच्छा, हम एग्जांपल देखते हैं एक वाट का। वाट डू यू थिंक ऑफ दिस रिंग, क्या सोचा आपने इस रिंग के बारे में। अब इसमें जो वाट है ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये आपने इस रिंग के बारे में क्या सोचा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, इसमें नोट करने की बात यह है कि वाट जो है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब ले सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच का उर्दू मीनिंग होगा कौन सा। विच हम किस सेंस में यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं देखते हैं। विच इज़ जनरली यूज व्हेन देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन नंबर ऑफ थिंग्स। जब हमें बहुत सारी चीज़ों में चॉइस आ जाती है, मीन्स के फैक्टर ऑफ चॉइस आ जाता है, तो वहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक ये बात नोट करवाना चाहता हूँ कि जब विच के बाद अगर ऑफ आ जाता है हमारा सेंटेंस में, तो उसमें हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में ऑफ नहीं आता तो हमारा सिंगुलर नाउन लगेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे कि विच ऑफ दीज रिंग्स विल यू प्रिफर। अब यहाँ पर देखते हैं विच तो हमारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, पर इसके साथ क्या आया है सेंटेंस में, ऑफ। तो जब भी ऑफ आएगा विच के साथ तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, प्लूरल नाउन अटैच करेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रिंग्स जो हमारा प्लूरल नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। विच ऑथर डू यू लाइक द मोस्ट। तो विच हमारा जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ऑथर हमारा सिंगुलर नाउन है। क्यों, क्योंकि विच के बाद हमारा ऑफ यहाँ पर नहीं लगा, इसलिए हमने क्या लगाया, सिंगुलर नाउन। अगर ऑफ लग जाता तो हम क्या लगाते, प्लूरल नाउन। आगे देखते हैं कि विच एंड वाट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली इन सेम सेंटेंसेस। अब जो विच है और वाट किन चीज़ों पे एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है, सारों में नहीं, ये मैंने लिखा है नॉट ऑल बट इन सम सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं। विच इज़ यूर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और इसी जगह मैं वाट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वाट इज़ यूर फेवरेट कलर। मीन्स के जो विच एंड वाट है कुछ सेंटेंस में इंटरचेंजेबल है
जी नेक्स्ट हम देखते हैं वो का मतलब है कौन। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि वो कब यूज़ होता है। यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। वो का इस्तेमाल जब क्वेश्चन किया जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है। इट कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। वो का इस्तेमाल जो होता है सेंटेंस में सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन के साथ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज़ ही टेलिंग टू। अब इसमें जो है जो वो है सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो ही है ये हमारा सिंगुलर नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हु आर दीज पीपल्स। हु आर दीज पीपल। अब इसमें देखते हैं कि वो जो हमारा है क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है पर प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि पीपल हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हु का इस्तेमाल जो है हमारा सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल हो सकता है जब क्वेश्चन करना हो। अच्छा जी नेक्स्ट हम देखते हैं वोम। वोम का यूजेज कहाँ होता है और उसके उर्दू मीनिंग हम देख लेते हैं कि वोम का मतलब है किसे, और इसका इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए होता है जब किसी पे एक्शन किया जा रहा होता है या एक्शन हो गया होता है तो वहाँ पर हम वोम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा वो और एंड वोम में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि जब वो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट एज वेल एज सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो वूम है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है हमारा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे। वूम आर यू प्लेइंग विथ। अब जो ये वूम है ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसमें जो है वूम हमारा एज अ ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है। निचले सेंटेंस में हम देखते हैं, हु आर यू प्लेइंग विथ। अब इसमें जो हु है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हुज का देखते हैं। हुज का मतलब होता है किसका। अच्छा, हुज का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी की पोजीशन मालूम करनी हो कि ये चीज़ किसकी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना हो कि मालिक मिल्कियत किसी की मालूम करनी हो किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, तो वहाँ पर हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हुज बुक इज़ दिस। ये किताब किसका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हुज हमारा जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी की पोजीशन की बात की जा रही है कि ये किताब किसका है, तो ये पोजीशन मालूम करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे उसका होगा हुज। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस थोड़ा कुछ उसके कॉन्सेप्ट में सेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखते हैं इंटरोगेटिव, एक मैंने टेबल बनाई है, यहाँ से क्लियर करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो हमने पढ़े, वो का मतलब कौन, वूम का मतलब किससे, वूज का मतलब किसका है, एंड वाट, विच, ये हमने सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े। अच्छा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी वो, वूम, वूज, डेट, विच यही होते हैं, पर इनों का जो सेंस होता है सेंटेंस में वो अलग होता है। देखते हैं यहाँ पर कैसे कि वो है जो इसका मतलब होता है जिसने, जो या जिसे। वूम का मतलब है जिसे। वूज का मतलब है जिसका है। डेट डेट का मतलब है जो, एंड विच का मतलब है जो। मतलब के वर्ड प्रोनाउन के सेम ही हैं, पर जब सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब आएगा तो वो सवाल पूछा जाएगा, तो हम उसका कॉन्सेप्ट ये और उसका मतलब ये निकलेगा। और जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस में उसका उर्दू में माना इस तरह से निकलेगा कुछ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमें कैसे पता चले कि ये हमारा एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किस सेंस में हमें सेंटेंस में मालूम होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो उसमें क्या होगा कि हमें सवाल पूछा जाएगा सेंटेंस में, तो जो भी हमारा होगा WH, तो एज वो हमारे होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो आगे एक क्लास के बारे में रिलेशन बताता है। कुछ वर्ड मिलके एक
मीनिंग कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो हमारा हो जाता है क्लास। तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब भी एक क्लास को के बारे में रिलेशन बताता है। देखते हैं कैसे। अब इसमें देखते हैं कि व्हाट हैपन। अब व्हाट हैपन जो है, व्हाट जो है हमारा एज अ क्वेश्चन की तरह पूछा गया है, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु टोल्ड यू, किसने बताया आपको। तो इसमें भी देखो एक क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन की तरह सेंटेंस में पूछा गया है, तो ये हु हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट भी हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हम देखते हैं। द गर्ल हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड। अब जो हु है ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि जो हु है ये एक क्लास को बता रहा है। क्लास हमारा होगा कॉल्ड मी लास्ट नाइट। अब जो ये क्लास है ये डिफाइन किसने किया, हु ने। तो ये हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसने एक क्लास को डिफाइन किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ड्रेस विच आई वेयर वॉज वेरी कोल्ड। अब यहाँ पर भी जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये डिफाइन किसको कर रहा है, आई वेयर, मतलब कि जो ड्रेस मैंने पहना, क्योंकि ये एक क्लास को डिफाइन कर रहा है। तो जब भी प्रोनाउन किसी क्लास का रिलेशन बताए तो वो हमारा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें ये हु एंड विच हमारा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारा, वो किसी चीज़ को पॉइंट आउट या किसी इंसान को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। मीन्स के ऐसे वर्ड जो किसी इंसान को या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हों वो हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, वो कैसे होंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखे हैं, दिस, डेट, दिस, दोस। इस टेबल में देखते हैं कि दिस उस वक्त यूज़ होता है जब कोई चीज़ हमारे नियर हो और सिंगुलर हो। मीन्स के कोई एक चीज़ मेरे सामने पड़ी है तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दिस। अगर वही एक चीज़ बहुत दूर पड़ी है तो वो हमारा होगा डेट, तो वहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, डेट। ठीक है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, नियर हैं मेरे, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा दीस। और बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर पड़ी हैं तो वो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा दोस। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ हिल। अब जो ये दिस इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है कि ये जो हिल है ये सिंगुलर है और ये करीब है। व्हाट इज़ दिस एंड दीज आर एग्स। अब जो यहाँ पर दीज इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे एग्स हैं लेकिन मेरे करीब पड़े हुए हैं, तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर हॉर्सेस। अब दोज का मतलब है कि हॉर्सेस पर बहुत सारे हॉर्सेस हैं पर बहुत दूर हैं, तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। दिस, डेट, दीज, दोज जो भी हैं हमारे, ये हमारे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज आ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइंस भी कहते हैं। वो किस तरह होंगे देखते हैं। अच्छा, यह मैंने एक पॉइंट नोट आउट करवाई थी कि जब भी इमीडिएट नाउन आ जाए, दिस, डेट, दी, दोस्त के बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो हमारे एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कि दिस आइसक्रीम इज़ डिलीशियस। अब जो दिस है इसके बाद मैंने क्या इस सेंटेंस में क्या आया, आइसक्रीम। आइसक्रीम हमारा क्या है, आइसक्रीम हमारा नाउन है, तो ये जो दिस है ये हमारा एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये आइसक्रीम बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आइसक्रीम हमारा नाउन हो गया और ये दिस, तो दिस जो अब होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे हम एडजेक्टिव की एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, उसमें सब कुछ
जानेंगे डिटेल्स में, ठीक है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ डेट एनिमल्स। अब इसमें देखते हैं जो डेट है ये हमारा प्रोनाउन है, पर इसके बाद हमारा क्या गया, नाउन। तो ये जो प्रोनाउन हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, क्योंकि इसके बाद हमारा नाउन आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वुड यू लाइक दीज एप्पल्स। अब जो दीज है ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर इसके साथ हमारा क्या लगा है, नाउन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसी के साथ अगर नाउन नहीं लगा होता तो हमारा हो जाता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड जो कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या अमाउंट को रिफ़र ना करते हों वो हमारे होंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे, आल मीन्स सब, पर हमें ये इसमें मालूम नहीं होगा कि आल कितने हैं, सब 100 हैं, 200 हैं, 300, तो इसका पता नहीं होता हमें कि आल से कितने मुराद हैं। और इसी तरह से फ्यू का भी हमें कुछ आइडिया नहीं होता, पर इससे हमें एक सेंस क्रिएट हो जाता है कि फ्यू मतलब कुछ लोगों या कुछ चीज़ों की बात हो रही है या कुछ अमाउंट की बात हो रही है। पर इसमें हमें क्या है कि एग्जैक्ट हमें अमाउंट पता नहीं होता, कि एग्जैक्ट फिगर मीन्स के स्पेसिफिक हमें कुछ मालूम नहीं होता। एनी, ईच, मैनी, सम, सेवरल, अब ये सारे हमारे हो गए इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन का मतलब है कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या अमाउंट की बात नहीं की जाती, तो वहाँ पर हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके एग्जाम्पल ये मैंने लिखे हैं नीचे। अच्छा, मज़ीद एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। पर सब कुछ से क्या मुराद है वो हमें नहीं पता, क्या क्या ठीक है वो हमें मालूम नहीं है, पर सब कुछ ठीक है। तो ये हमारा एवरीथिंग जो है ये हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया है। तो एनीथिंग से हमें कुछ पता नहीं है कि कुछ खाया, क्या खाया है। इसी तरह से आगे देखते हैं, एवरीबॉडी इज़ अराइव्ड, सब लोग पहुंच गए। अब इसमें भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने लोग हैं कि वहाँ पर पहुंच गए हैं, कुछ हमें आइडिया नहीं है, पर हमें यह मालूम है कि सब लोग पहुंच गए। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन से इन शॉर्ट कहेंगे ये मतलब है कि ऐसे वर्ड जो कि कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या अमाउंट की बात नहीं की जाती इंडेफिनेट प्रोनाउन में, तो उसके लिए हम जो वर्ड ये यूज़ करेंगे ये हमारे होंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हम देखते हैं। लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आगे देखते हैं कि ये नोट लिखा हुआ है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि एक्शन शुड बी सेम। ये रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, आगे एक नोट पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक्शन सेम होना चाहिए सब सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर नोट है, एक एक्शन शुड बी सेम, जो भी सब्जेक्ट्स हों सबका एक्शन एक ही होना चाहिए। और इसी तरह से सेकंड नोट हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, कि जो भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे वो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसका वहाँ यूजेज नहीं होगा। मज़ीद एग्जाम्पल हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के देखते हैं। मुज़म्मिल एंड अहमद आर टॉकिंग टू ईच अदर। मुज़म्मिल एंड अहमद एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब कि मुज़म्मिल भी बात कर रहा है और अहमद भी बात कर रहा है। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन एनदर, ये सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब कि जो भी लोग बैठे हुए हैं
वो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक्शन हमारा क्या हो रहा है, इल्ज़ाम लगाना। सब एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। दे आल नो वन अनदर। अब जो वन अनदर है ये हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। आज का सेक्शन हमारा प्रोनाउन का कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वर्ब पे अपलोड कर दूंगा कि डिटेल में कि वर्ब क्या है और उसके कितने टाइप हैं। वीडियो के आखिरी में मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपलोड की हुई हैं मेरे नोट्स की। आप उन फ़ोटोज़ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।